पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में गीता का ये महाउत्सव मनाया जा रहा है। और एक बात की बहुत ज्यादा प्रसन्नता है मेरे मन में कि जब ये निर्णय हुआ तो ये उन आचार्यों को समर्पित हुआ जिन आचार्यों ने बहुत ज्यादा मेहनत और अपने आचार्य का उनको कहीं ना कहीं ये दीक्षांत प्रभाव प्राप्त हुआ। माने उनको उससे एक ही चीज प्राप्त हुई, वो हुई गीता। मैं 2 ही मिनट बोलूंगा, आप मुझे मत देखो, भूल जाऊंगा। तो आज मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग और विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा पूरे प्रदेश में गीता का पाठ हो रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा, हमने कौन सा अध्याय पढ़ा है जल्दी बताइए? 15वां अध्याय। हाँ, बच्चा बहुत सही बोला, पुरुषोत्तम अध्याय पढ़ा है। पुरुषोत्तम अध्याय योग। क्यों? हाँ, तो ये क्या कह रहा है ये अध्याय? बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा। ये अध्याय आपको ईश्वर की ओर ध्यान करा रहा है। आप वृक्षों की पूजा करते हैं कि नहीं करते? हाथ उठाइए सब। गौ माता की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, संस्कृति और संस्कार की पूजा करते हैं। कहा जाता है वृक्षों में हम भगवान को देखते हैं। आज यहाँ उसी वृक्ष की बातें हुई है। वो वृक्ष अपनी जड़ को ऊपर की ओर दिखा रहा है और तने नीचे की ओर झुका रहा है। उसका अर्थ है कि हमको समाज में रहते हुए समाज से ईश्वर को जोड़ना है, खुद को नहीं जोड़ना है। यदि हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो हमारा आने वाला कल और हमारे आने वाला दिन पवित्र हो जाएगा। आप सब गीता का स्वाध्याय नियमित करा करें, मैं ये कहूँगा। मैं अभी यहाँ से देख रहा था, कुछ बच्चों का ध्यान गीता में नहीं था, इसलिए अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष की नज़र सब जगह होती है। बच्चों देखो, ये संस्कृति है और संस्कार है। यदि ये तुम्हारे अंदर रहेंगे तो आने वाला कल और आने वाला नया भारत संस्कृति और सम्मान से पूजा जाएगा। मेरा विश्वास है कि आप सब नियमित गीता का पाठ करेंगे। आज मंच पर उपस्थित हमारे जिले के कलेक्टर महोदय जी, हमारे महापौर जी, अध्यक्ष नगर निगम अध्यक्ष महोदय जी और उपस्थित संस्कृत के सभी विद्वानगण, आचार्यगण, 2 मिनट मिला है। 2 मिनट में कितना बोलें? एक जगह कार्यक्रम में थे हम, तो एक ने बोला 2 मिनट मिला है, 100 मिनट अपने आप हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये बच्चे सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी ने आहार लिया है कि नहीं लिया अभी। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा, गीता धर्म सिखाती है, न्याय सिखाती है, अन्याय से दूर करती है। और अभी एक बात और मन में आई है कि गीता का जब इस 18 अध्यायों की रचना हुई तो बहुत विशेष सुनने वाली बात है। वो पारिवारिक युद्ध था, उसमें अधर्म धर्म की बात नहीं थी, उसमें न्याय की बात थी। और न्याय ये था कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया है, इसलिए वो गीता न्याय के लिए स्थापित भगवान श्री कृष्ण ने की। हमको ध्यान रखना चाहिए बच्चों, जब तुम लोग बड़े बड़े पदों पर जाओ, स्थानों पर बैठो, तो न्याय का विशेष ध्यान रखना और गीता का ध्यान रखना, क्योंकि हम कोर्ट में भी गीता ही पे हाथ रखते हैं। इसलिए गीता का विशेष ध्यान रखना कि हम जब भी जीवन में जो भी उद्देश्य करें और जो भी नियम लें वो न्याय से लें, उसमें न्याय कहीं पीछे ना छूट जाए, नहीं तो फिर महाभारत छिड़ जाती है। और एक बात कहा जाता है कि ये भूमि भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए चुनी थी कि ये कुरुक्षेत्र नाम से जानी जाती थी। और कुरु नाम के एक राजा थे जिनने यहाँ हल चलाया था।
और हल चलाकर ये भगवान से वरदान मांगा था कि यहाँ जो भी नहीं रहेंगे उन सबको मुक्ति मिलेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कौरव पांडव का युद्ध वहीं स्थापित किया कि ना कौरव से युद्ध हो ना पांडव से युद्ध हो, भगवान सबके हैं, इसलिए भगवान ने सबको मोक्ष दिया, लेकिन न्याय का साथ दिया। इसलिए मैं गीता के लिए यही कहता हूँ कि गीता न्याय है, इसलिए आप भी न्याय का पालन करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। उपस्थित आज